चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि क्लास 11th के एनसीईआरटी चैप्टर 3 में दिया हुआ है, हम लोग इसको भी पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट 2 लेक्चर इस पे ले लिया है। इसमें हमने 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज को सॉल्व किया है और कुछ कॉन्सेप्ट को भी देखा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में हम जैसे कि लास्ट सेशन में जो बताए थे कि ये जो 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे ऑल साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट पॉजिटिव होता है और यहाँ सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और यहाँ सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और यहाँ पे सिर्फ कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी यहाँ सब निगेटिव होता है, बाकी भी यहाँ सब निगेटिव होता है, बाकी भी सब यहाँ निगेटिव होता है। अब हम बताए थे कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो हल्का सा हम कल आपको आइडिया भी दिए थे। ठीक है, क्या आइडिया दिए थे? देखिए, हमने आइडिया आपको ये दिया था कि जैसे कि ये 0 होता है, ये π/2 होता है और ये आपको पाई होता है और ये 3π/2 होता है। फिर जब ये पूरे घूम के यहाँ आ जाता है तो ये क्या कहलाता है? 2π। इसी तरह ये 3π/2 हो जाएगा, फिर से घूम के आने के बाद ये 3π हो जाएगा और ये 5π/2 हो जाएगा, फिर ये आपको 4π हो जाएगा, इसी तरह घूमता रहेगा। तो अब अगर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है sin π/2 माइनस ए, मतलब क्या कि साइन π/2 है अब माइनस ए, मतलब कि ये π/2 होता है और इसमें से कोई एंगल ए घटा रहे हैं। ए यहाँ पे क्या है? वो एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल होता है ना, मतलब कि हाँ, तो यहाँ से ए कोई घटा रहे हैं तो जो ए घटेगा तो इसी में आएगा। वो अब ये हो जो भी हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, मगर अगर 90 मतलब इस पे अगर इसके π/2 या 3π/2 के अगर माइनस से बदलेंगे तो ये इसका बदल जाता है, कॉस से साइन हो जाता है, तो कॉस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। उसी तरह कॉस π/2 तो ये साइन ए हो जाएगा। क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है। उसी तरह पाई माइनस ए, तो पाई माइनस ए इसमें चला जाएगा। समझ में आपको आ रहा होगा ना, पाई यहाँ होता है, अब माइनस ए घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, तो पाई है। और जब पाई घटाएंगे तो साइन नहीं बदलता है, साइन का साइन, कॉस का कॉस होता है। जस्ट पाई माइनस ए साइन, पाई माइनस ए साइन ही हुआ। क्यों भाई? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। और ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया ना, कॉस पाई माइनस से माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन कॉसेक के अलावा सब क्या होता है? निगेटिव होता है, तो यहाँ पे कॉस निगेटिव होगा। समझ गए? निगेटिव दिया हुआ ये। उसके बाद साइन पाई प्लस ए, पाई प्लस ए कहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो साइन निगेटिव आ गया। आई बात समझ ना? फिर साइन पाई प्लस ए इसमें जाएगा, साइन भी सॉरी कॉस पाई प्लस ए, ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो ये वाला आपको कैसे यहाँ पे काम आ रहा है समझ में आ रहा हो, इसका इस्तेमाल कैसे करें हम लोग। ठीक है, उसी तरह साइन 2π माइनस ए, तो साइन 2π माइनस 2π होता है, 2π माइनस इसमें जाएगा। और इसमें क्या होता है? इसमें आपको साइन निगेटिव होता है तो साइन निगेटिव है, और कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है तो कॉस देखिए पॉजिटिव में आया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। आप अगर ये समझ गए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड में कौन पॉजिटिव, थर्ड में कौन पॉजिटिव, फोर्थ में कौन पॉजिटिव, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कॉसेक, यहाँ पे कॉट और टेन, यहाँ पे कॉस और सेक। इसके अलावा जो भी होगा निगेटिव होगा। जैसे हम इसमें कुछ ऐड करके भेजेंगे, घटा के भेजेंगे, तो ये बाकी साइन के अलावा कॉसेक के अलावा सब निगेटिव होगा। यहाँ पे टेन कॉट के अलावा निगेटिव होगा, यहाँ पे कॉस और सेक के अलावा बाकी निगेटिव होगा। इसका इस्तेमाल कैसे हम लोग करेंगे आगे आपको समझ में आएगा, बट ये आपको मैंने बताया, मैंने एक लगभग 5-6 नहीं 2-4 8 एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए क्या करते हैं कि देखिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये है कि साइन ए प्लस बी, सॉरी कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये आपको याद होना चाहिए, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर दूसरा दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कॉस ए माइनस बी क्या होता है, इसी का ए माइनस बी, तो कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी, ये भी आपको याद होना चाहिए। आपको याद करने का तरीका क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब जहाँ यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, और यहाँ माइनस है यहाँ तो प्लस है, तो ये दोनों तो आपको याद हो जाएगा बहुत आसानी से। आगे बढ़ते हैं, सी में है कि साइन ए प्लस बी क्या होगा, तो साइन ए प्लस सी मतलब कि साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, मतलब पहला साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, उसी तरह यहाँ पर निगेटिव होगा तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। मतलब कि आपको इसको ऐसे भी समझना है, कैसे कि जहाँ कॉस होगा तो वहाँ पे अल्टरनेट साइन होता है, प्लस में होगा तो माइनस में, माइनस होगा तो प्लस में, और साइन वाले में सेम साइन होता है, निगेटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। और कैसे बदलता है, साइन वाले में बदलता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और कॉस वाले में क्या बदलता है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। आपको ये बस थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस याद रखना है। साइन में क्या बदलता है, साइन में बदलता है साइन ए कॉस ए, और कॉस में क्या बदलता है कॉस ए कॉस बी करके। ये बस दो बेसिक है, यहाँ प्लस में पूछेगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस में पूछेगा तो प्लस, और माइनस में पूछेगा तो माइनस। ओके, आपको उम्मीद करते हैं ये वाला समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए हमारे पास tan a प्लस बी है, तो हम बाकी का जो ये जो फॉर्मूला हम बाकी का 2 3 फार्मूला 4 फार्मूला याद किए हैं या समझे हैं, इसके बेसिस पे हम सारे फार्मूला को क्या करते हैं फाइंड कर सकते हैं। जैसे tan a प्लस बी है, तो हम आपको बताया था tan a प्लस बी, तो हम क्या बताए थे कि जो tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, बताया था मैंने। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin a प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं। फिर हम अभी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखिए क्या भाई, कॉस ए सॉरी ऐसे कॉस ए भी लिख सकते हैं, बट साइन का तो पहले साइन लिखना ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस, एक साइन है तो साइन में प्लस का प्लस होता है, कॉस ए एंड साइन बी, ओके, डिवाइडेड बाई कॉस में है तो कॉस में क्या होता है कॉस ए कॉस बी, माइनस अल्टरनेट साइन होता है साइन ए साइन बी। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग में बैठाइएगा आप, कैसे इसको अप्रोच करना है, कैसे ध्यान में रखना है, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कैसे डिवाइड करेंगे। हम ऐसा करते हैं साइन या फिर साइन ए है और कॉस बी है, तो किससे डिवाइड करें। हम ऐसा करते हैं ना कि कॉस ए कॉस बी सब तरह डिवाइड करते हैं, क्योंकि मैं बताता हूँ थोड़ा, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया, सब में ऊपर नीचे डिवाइड कर ही सकते हैं, कॉस ए कॉस बी में डिवाइड किया, कॉस ए कॉस बी में माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। देखिए इसलिए अब सवाल ये उठता है कि सर आपने कॉस ए कॉस बी से क्यों डिवाइड किया। देखिए जब आपने tan ए बी का फॉर्मूला देखा होगा तो एक चीज़ देखा होगा, यहाँ पे क्या होता है tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ए tan बी। हमको ऐसा बनाना था, ऐसा कब बनेगा, इसी कंडीशन में बनेगा। ओके, जब हम यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, आपकी कैंसिल होगा कुछ पोर्शन। कौन सा पोर्शन, से कॉस बी कैंसिल होगा, यहाँ पे कॉस ए कैंसिल होगा। ओके, यहाँ पे आपको ऑल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, ये टैन बन जाएगा, ये भी टैन बन जाएगा। बाकी यहाँ भी आपको एक टैन बन गया, तो ये क्या बन गया हमारा टैन ए प्लस, ये भी मेरा क्या बन गया टैन बी डिवाइडेड बाई, ये मेरा 1 बन गया माइनस, ये मेरा क्या बन गया टैन ए, और ये मेरा बन गया टैन बी। ओके, और तो आप यहाँ से देख सकते हैं मेरा फॉर्मूला टैन ए प्लस टैन बी का क्या होता है, ये होता है टैन ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है टैन ए प्लस टैन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टैन ए टैन बी। ओके, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह हम अगला भी जनरेट कर सकते हैं टैन ए माइनस बी का। कैसे, सेम आपको पता है कि साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई
कॉस ए माइनस बी इसको लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस ए, साइन सेम होता है तो कॉस ए, सॉरी साइन ए कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई, यहाँ अल्टरनेट साइन होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पे हमको क्या बनाना है, यहाँ पे बनाना है मेरे को tan ए, तो tan ए कब बनेगा देख लीजिए आप, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। किसे डिवाइड करेंगे भाई, हमको यहाँ बनाना है tan ए, तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे कॉस ए कॉस बी से, यहाँ पे डिवाइड करेंगे कॉस ए कॉस बी से, नीचे वाले में डिवाइड करेंगे कॉस ए कॉस बी को कॉस ए कॉस बी से प्लस साइन ए साइन बी को डिवाइड करेंगे कॉस ए कॉस बी से। अब यहाँ कुछ नोटिस कर रहे हैं, तो नोटिस ये है कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए कॉस ए कैंसिल, यहाँ पे ऑल कैंसिल, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे ये वाला tan ए बन गया प्लस का ये भी tan ई बन गया, tan बी बन गया प्लस का 1 बन गया, और ये भी tan ए हो गया और tan बी हो गया। देखा जाए तो मेरा ये फॉर्मूला इसका हो गया। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है, ये है कि जब tan ए प्लस बी निकाल गए हैं तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, और जब tan ए माइनस बी निकाला है तो यहाँ पे प्लस आ, मतलब कॉस वाला अल्टरनेटिव साइन, ऊपर में दोनों में पॉजिटिव है। ओके, तो ये याद करने का तरीका हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगर इसी तरह कॉट निकालने के लिए बोल दे तो आप खुद से निकालें, या आपको निकालना है कैसे भाई, मैं बता देता हूँ। मैं इसको लिखूंगा कॉस ए प्लस वाई, लिखूंगा कॉस ए प्लस बी लिखूंगा भाई, मतलब ओके। इसको लिखूंगा ऐसे, क्या लिखूंगा कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला लगाइएगा और फिर डिवाइड कीजिएगा, फिर निकल जाएगा। ओके, इसी तरह कॉट ए माइनस बी का भी निकालिएगा आप लोग। कैसे लिखेंगे, कॉस ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी, और फिर इसका फॉर्मूला लगाना है और इसका फॉर्मूला लगाना है और निकल जाएगा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं अगला कि साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2a का 2 थीटा बोल सकते हैं, 2x बोल सकते हैं, बोलना है ऐसे, या फिर cos 2x का, दोनों का देखेंगे। सबसे पहले cos का देखते हैं। जैसे हमने अभी एक चीज देखा था कि cos x प्लस वाई क्या होता है भाई, cos x cos y, अल्टरनेट साइन होता है माइनस साइन x साइन y। अब हम ऐसा करते हैं कि x बराबर y यहाँ पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, x बराबर y, ऐसे ही x बराबर y पुट करेंगे, यहाँ हो जाएगा cos 2x बराबर, ऐसे ही बराबर होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x अब माइनस साइन स्क्वायर x। यहाँ पे देख लीजिए cos 2a क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, हमने ये भी प्रूफ कर लिया। अब आगे क्या प्रूफ करते हैं कि भाई हम cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, आपको पता ही है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a, इसका मतलब कि हम कॉस स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x और माइनस का साइन स्क्वायर x, ये दोनों जुटेगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x। ओके, यहाँ भी इसका ये भी बराबर इसके होता है, मैंने अभी बता दिया। उसी तरह हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर x क्या होता है, बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर x अब माइनस का 1, ये भी हमने प्रूफ कर लिया। अब ये tan वाला बचा, अभी मैं थोड़ा अपने लैपटॉप को चार्ज में लगा लेता हूँ, चार्ज में करूँगा। ओके, चार्ज में लगा लिया। अच्छा, अब हम देखने वाले कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस
डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इसको हम ऐसा करते हैं, पहले यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा, हमको ऐसा प्रूफ करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए बहुत ही आसान है, कैसे आसान है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ। अब देखिए मैंने ये बताया, अभी निकाला प्रूफ किया कि cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए एक्स। जो भी बोल लीजिए आप, थीटा हमेशा बदलता रहता है, कुछ भी आप ले लीजिए, एक्स वाई कुछ भी फिक्स कर लीजिए, वही हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं, इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा। तो फिर कैसे बनेगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये डिवाइडेड बाई 1 मान लेते हैं, तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर से, ओके। इसी या फिर हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ये 1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा टेन स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा हमारा टेन स्क्वायर ए और प्लस का 1 बन जाएगा। यही हमारा फॉर्मूला है, ओके। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा। अगला साइन 2a को देख लेते हैं। देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि साइन एक्स प्लस वाई या फिर ए प्लस बी ले लीजिए, जैसे ले लीजिए, ये होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स और साइन वाई। हमने क्या करना है कि x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू पुट कर देना है, तो ये बन जाएगा साइन इक्वल टू 2x, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। मतलब ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे है 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स। अब इसको tan के फॉर्मेट में बदलना है, कैसे बदलेंगे, तो अभी हमने लिखा कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 की जगह। अब फिर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं साइन एक्स कॉस एक्स से। जैसे ही साइन एक्स, या फिर हम डिवाइड कर देते हैं साइन एक्स कॉस एक्स से डिवाइड करते हैं, या फिर एक काम और कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये वाला मेरा क्या बन जाएगा, साइन एक्स बटा कॉस एक्स, एक कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस का 1 बन जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 tan एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये हमको प्रूफ करना था, ये मेरा आ गया। तो उम्मीद करते हैं यही सब आपको बेसिक टर्मोलॉजी जो ट्रिग्नोमेट्रिक का उसको याद रखिएगा। तो ये सब फॉर्मूले को डिराइव करना कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है, और ये सब डिराइव करने के लिए फॉर्मूला भी आपको एग्जाम में आ जाते हैं बोर्ड के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सवाल ये आया कि tan 2a क्या होगा। अभी हमने देखा था कि tan x प्लस वाई क्या होता है, क्या देखा था कि tan x प्लस वाई क्या होता है, तो अभी हम देखा tan x प्लस tan y, यहाँ प्लस है तो यहाँ अल्टरनेट साइड में आ जाता है tan x tan y। क्योंकि बस आपको दिमाग में बैठाना है कैसे याद करना है आपको। हमने ऐसा करना है, यहाँ पे y इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू वाई पुट कर देना है, ये हमारा हो जाएगा tan y, tan 2x हो जाएगा सॉरी, और ये हो जाएगा tan x प्लस का tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो हम लोग का यहीं पे सेशन आज का खत्म हुआ। अब हम लोग जो कल का सेशन लेंगे तो इसी में जो कुछ इम्पोर्टेंट और भी फार्मूलाज बचे हुए हैं, जैसे CD फार्मूला वगैरह हो गए, उसको देखेंगे, और उसको देखने के बाद हम लोग 3.3 को फुल सॉल्यूशन करेंगे, और फिर हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल घंटे का आइकन बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।